सलाम। सर मोमिन है? जी बिल्कुल मोमिन हूँ। भाई जो आप बोल रहे मोमिन थे कि आप कोई नहीं आ रहे थे, उसके बारे में बोल रहा था कि अगर आप आ गया। ब्लास्फेमी नहीं करोगे, अच्छे से बात करोगे तो हम लोग जरूर आएंगे। ठीक है, चलो। हमने कब ब्लास्फेमी की भाई? मैंने कब किया? भाई करते हैं तभी तो। चलो, अभी अगर आप रेफरेंसेस के साथ बात करेंगे तो हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं और मेरी तो क्या कहते हैं, दूर दूर तक तमन्ना भी नहीं होती है कि मैं रसूलुल्लाह के लिए जो है ना कोई ब्लास्फेमी करूं। ये मेरी तो पक्की सी बात है। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं आपसे ठीक है भाई। 100% एग्री करता हूँ सर। जब तक कोई बदतमीजी ना करे हम उसके साथ ब्लास्फेमी क्यों करेंगे यार? हाँ, और एडम साहब के कुछ क्राइटेरिया है कि अगर आप बदतमीजी नहीं करोगे और रेफरेंस टू रेफरेंस बात करोगे तो वो भी नहीं करते कभी भी। टॉप। क्या यार, इतना सब बुलवा के आदमी डिस्कनेक्ट हो गया। आगे 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 आगे। हाँ भाई, टॉपिक आपने देखा नहीं? अभी सुन नहीं रहे थे 10 मिनट से? 10 मिनट से तो नहीं सुन रहा था, थोड़ी देर में पहले आया, बस थोड़ी देर पहले आया। अच्छा, पहला सवाल आपसे ये है प्राउड मुस्लिम साहब। शॉर्ट में कर देते हैं, शॉर्ट में कर देते हैं हाँ, सर, शॉर्ट में। बहुत शॉर्ट हाँ में करते हैं। मारिया का एक और साथी स्लेव था मोहम्मद के पास, का नाम था माबूर। मोहम्मद साहब ने माबूर को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया? स्लेब के बारे में ना। जी जी। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हमारा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस है। उस हदीस में एक बच्चा, एक मतलब माँ उस बेटे को लेके उसको गया था कोई शिकायत करने के लिए। तो उसको बोला इसका क्या शिकायत है, वो बोला मेरा बेटा बहुत मीठा खाता है, मिठाई बोल। तो वही हमारे प्यारे नबी उसको बोलता था ना, ठीक है मैं इसको बता दूंगा, 7 दिन बाद लाना इसको, ठीक है। भाई इससे कोई ताल्लुक पड़ेगा जो अभी आप बोल रहे एक हो? सेकंड। हाँ हाँ, 7 दिन बाद आना, फिर 7 द, दिन बाद आना, फिर 7 दिन बाद फाइनली उसने कहा कि यार ये जो है ना, ये मैंने उस दिन मिठाई खाई हुई थी। इसका इस हाँ चीज से हाँ क्या ताल्लुक है जो क्वेश्चन हाँ, किया हमने? ठीक है मैं ये बता दूं रीजन क्या है। तो उसके बाद वो भी बोला क्योंकि मैं भी खाता था, इसलिए मैं आगे इसे अभी मना नहीं आगे कर चलो, सकता, मैं आगे छोड़ चलो, दिया उसके बाद आगे चलो। उसने भी इसलिए बोला क्योंकि तुम्हारा तुम्हारा किताब में भी स्लेब है, सब प्रॉब्लम तुमको भी पता है, फिर भी मुस्लिम पे सवाल कर रहे हो। खुद का भी तो ओके, देखो ना भाई। मेरा सवाल क्या था? सवाल रिपीट करें मेरा। मैंने सवाल क्या किया था? आ, रिपीट करके दिखाया, मुझे पता लगे आप सवाल सुना कि नहीं सुना। सवाल शायद स्लेब के बारे में बोल रहा था, मैं ठीक से क्या सुना सवाल? नहीं नहीं, मेरा सवाल नेट। क्या है? तो फिर जवाब कैसे दे रहे हो अगर सवाल नहीं सुना था? मैं तो बस देखो, एग्जाम्पल दिया। नहीं एग्जाम्पल नहीं, प्राउड मुस्लिम, दिस इज कॉल्ड हाँ स्टुपिडिटी। फिर अगर मैं कुछ गुस्सा में बोल दूंगा फिर आपको गुस्सा लगेगा। सवाल आपसे किया कुछ गया है, जवाब आप कुछ दे रहे हो, सवाल सुना नहीं है। तो भाई फिर इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बात करने आई ही नहीं। आप तो यहाँ पे सिर्फ किलकलान करने आए हैं। सर नहीं जब ऐसा नहीं है सवाल भाई। सुना नहीं है ना, तो जवाब देने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, वो जो सवाल मैंने अभी भूल गया मैंने बताते बताते, पूछा था, क्योंकि वो सवाल के बारे में कुछ अब पता सुनो नहीं चुप मेरे को। करके, सवाल सुनो। मोहम्मद ओके। ने के पास दो स्लेव थे, मारिया और माबूर। ये दोनों हाँ उसको तोहफे में मिले थे। सवाल यह है, मोहम्मद ने माबूर के कत्ल का हुक्म क्यों दिया? मेरे को जितना पता था दोनों को रिलीज कर दिया था, ठीक है, छोड़ दिया था, पर कत्ल क्यों किया वो उसके बारे में तो नहीं बताया, वो ओके, रेफरेंस दिखाओगे आपने तो। पता ना रिलीज कर दिया था, दिखाओ कहां पे रिलीज कर दिया था माबूर को। मामूर नाम नहीं पता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आप बोल रहे हो कि कत्ल कर दिया तो रेफरेंस दिखाओगे तो अच्छा होगा। नहीं, मैं क्यों रेफरेंस अब दिखाऊं? मेरा मतलब है आप जाएं और सर्च करें कि माबूर को कत्ल क्यों किया था। अदरवाइज आपका यहां पे बनता ही नहीं है इतनी लंबी जलेबी देने का कोई मकसद। अभी रिवाइंड करके देखें, आपको पता लगे मोहम्मद ने माबूर को कत्ल करने का हुक्म क्यों दिया था। ठीक है, और फिर वापस करके सर्च करें। ठीक है, और फिर आए। ठीक है भाई। अब ठीक आपसे ठीक कोई और ठीक। बात कर लें। हाँ हाँ बताओ। ओके, कौन सा टॉपिक दुनिया का आपको पता है जिसपे आप बात कर सकते हैं? आ, अब बताओ आपका मतलब कॉम्प्लेन क्या यार क्या है मैंने कहा इस्लाम है के बारे इस्लाम में किस टॉपिक पे आपकी कमांड है, फिर मैं कोई और टॉपिक बोलूंगा आप कहेंगे मुझे पता नहीं है। आप इतने बड़े अब प्राउड मुस्लिम आपने नाम रखा हुआ है, कोई एक तो टॉपिक होगा इस्लाम का जिसपे आपको कमांड होगी। आपका कॉम्प्लेन बताओ क्या क्या है, उसमें से मैं भाई बोल दूंगा इस बारे में बात। कंप्लेंट को छोड़ दो हमारी। आपकी हाँ इस्लाम में किस चीज के ऊपर पूरी पकड़ है जिसपे आप बात कर सकते हैं? ज्यादातर लोग बोलते हैं क्या क्या कॉम्प्लेन हलाला के जवाब में देते हैं, ठीक है, एक्स मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब, और क्या देते यार हैं, भाई मैंने 6 क्या साल बोला है? के भाई बच्चे मैंने क्या से बोला है? शादी किया। हाँ हाँ बताओ। आपकी किस चीज पे पकड़ है? 6 साल की बच्ची के ऊपर पकड़ है आपके? उस पर बात कर सकते हैं? 6 साल तो लंबा हो जाएगा, पर ठीक है वो, पर हलाला पे बात कर लो, ठीक है चलो। हलाला में बात कर लें? हाँ बताओ। क्या बताऊं? आप बताओ, आपकी पकड़ है, बताओ, समझाओ। आ, आपको हलाला में कोई आपको कोई मतलब कंप्लेन देते ना, ये करवाते वो करवाते, वो कंप्लेन है कोई?
या नहीं है तो दूसरा मैं 6 साल का भी बात कर सकता हूँ। अरे भाई किसी एक टॉपिक को डिफेंड करो भाई, जो आपको पसंद है। मैं हलाला को डिफेंड कर दूंगा, बताओ। हाँ कर दो डिफेंड। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। एक आ, सेकंड। हाँ शुरू मैं बोलूँ, मैं बोल रहा अरे बोलो भाई। भाई। हेलो। ओ बोलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं समझे कि नेट नहीं चल रहा ठीक से। तो हलाला जो है ना भाई, हमारा कुरान में हलाला वर्ड है ही नहीं। ठीक है, एक बार हलाला वर्ड आया जहाँ पे हलाला करवाने को लानत बताया, ठीक है, वही से हलाला वर्ड मिला था। ठीक है, दूसरा तो जो हलाला कहाँ से होता है ये कि मैं बता देता हूँ। हमारा इस्लाम में अगर डिवोर्स हो जाए किसी कारण, किसी कपल से, मैरिड कपल से, ठीक है, तो एक बार उससे झगड़ा हुआ, 6 महीना गया, उसके बाद वो बोले नहीं हम जो भी हुआ गलत हुआ, हम दोबारा निकाह कर लेंगे, तो वो निकाह कर सकता है। दो उसके बाद किसी कारण अल्लाह ना करे उनका दोबारा झगड़ा हो गया, किसी कारण लड़ाई हो गई, तो दोबारा वो लोग डिवोर्स तलाक दे दिया, दोबारा हो सकता है। थर्ड बार भी उसने कर लिया तो फिर चौथा बार के लिए वो इंसान उसके लिए हराम हो जाता है। चलिए इन हराम सब होने चीजों के की, बाद अब इन सब हाँ, चीजों का रेफरेंस दे दें जो भी आपने बोला, 6 6 महीने का और ये और वो, इस सारे का रेफरेंस दे दें। सूरह बकरा में है, ठीक है, आयत जी दिखाइए। नंबर कौन सा है, थोड़ा 1 2 मिनट टाइम लगा मेरे को निकालने में। 230, 228, 229, 230 मैं बताया था। हाँ, हाँ अगर वहां भाई, पे, अगर मेरे वहां से पे छह ज्यादा छह आपको पता है। अगर वहां पे 6 6 महीने ना हुए तो क्या करूं? क्या? अगर वहां पे 6 6 महीने ना हुए तो क्या करूं? नहीं, 6 से महीना नहीं है वो, एग्जाम्पल के लिए बताया, कोई कुछ क्या महीना एग्जाम्पल के लिए? बाद तो या क्या कुछ में। क्या मैं एक तलाक सुबह, एक तलाक दोपहर, एक तलाक शाम को नहीं दे सकता? सुबह उसके बाद निकाह भी तो होना जरूरी है ना। डजंट मैटर। मैंने कहा तलाक सुबह, दोपहर को बेगम आई, उसने कहा नहीं कर लो, नहीं वापस, मैंने कहा नहीं दोबारा से तलाक, फिर अच्छा, उसने कहा कर इस्लाम लो, का मैंने कहा तलाक नहीं देने दोबारा का से प्रोसेस तलाक। क्या है? आप बताएं रेफरेंस के साथ। तलाक देने तो सूरह बकरा में लास्ट में 126 शायद है, या मैं कंफर्म नहीं हूँ पर 126 नहीं वो। है, 228 है, 229 है, 230 है। हाँ, तो मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, तो ये झूठ बोल मेरे रहे को हो नहीं ना, पता है। तभी तो बोल रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो ना। क्या झूठ बोला ये बताओ। 6 6 महीने दिखा दो मुझे, मुझे बता दो कि इस सुबह दोपहर शाम नहीं दे सकता, एक ही दिन में 3 तलाकें नहीं दे सकता। दिखा दो किसने क्या नहीं दे सकता। ऐसा प्रोसेस वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है भाई, खोलिए ना 226, आप जो बोल रहे हो वो खोलिए। अरे भाई मैंने कहा है कि मुझे आप दिखा दें 6 6 महीने कहीं पे लिखा हो। आप दिखा दे, सुबह से सुबह देके सुबह तलाक, मतलब तलाक बोलकर शाम को भी दे सकते हैं, ये दिखा दे। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि तीनों इकट्ठी दे सकते हो। आपको कभी वेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुरान आपका आपका कुरान कोई टाइम पीरियड देता ही नहीं। मैं तीनों तलाकें इकट्ठी एक ही दफा में दे सकता हूँ। कुरान तो हमें ये नहीं सिखाया भाई, दिखाया, कुरान तो हमें। कुरान यही सिखाया, ये देखो लो। अब आपने मुझे 6 महीने दिखाना है, आपकी इस पे तैयारी थी। भाई 6 महीने एग्जाम्पल के लिए बोला मैंने, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ 6 महीने अरे भाई एग्जाम्पल। मैं कह रहा हूँ एक ही दफा दे दो, फर्क क्यों नहीं है, लो पकड़ो। पढ़ते हैं जनाब। तलाक 2 मर्तबा है, फिर या तो मारूफ तरीके से रोक लेना, या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना। और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो कुछ तुमने इनको दिया था इसमें से कुछ भी वापस ले लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो, हदूद अल्लाह कायम ना रख सके, वगैरह वगैरह वगैरह। जो औरत फदिया में दे दी गई, अल्लाह के हदूद से पास तजावत मत करो। लो जनाब, तलाक 2 मर्तबा है, 2 मर्तबा में जब मर्जी दे दूं। मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ लिखा है 6 महीने वेट करना है दूसरी तलाक के लिए? और अगर तीसरी तलाक दे दी है, अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी है, तीसरी तलाक दे दी है, तो वो औरत इसके बाद जायज नहीं जब तक वो औरत किसी दूसरे मर्द से सेक्स ना कर ले, तब इसको कहते हैं हलाला, जो कि तुम भी बता चुके हो ना। मुझे अभी ये जो आपने बताओ। बोला, रुको हाँ, रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, अभी जो आपने बोला, जब तक हम्म, वो कोई दूसरे मर्द से सेक्स ना कर ले तब तक जायज नहीं, ये हम्म, कहाँ पे दिखाओ। ये आपके सामने है। अच्छा, ये आपके सामने ये कहाँ पे लिखा है? ले जी अरबी पढ़ते हैं। हत्ता तन के हा जौजन वगैरह, जब तक वो किसी दूसरे शोहर से, जौजन शोहर से सेक्स ना कर ले। शोहर से शादी नहीं होती, शादी मर्द से होती है, शोहर से सेक्स होता है। निकाह ड्यूल मीनिंग में यूज होता है अरबी के अंदर। निकाह का मतलब सेक्स भी होता है, और मोहम्मद के टाइम से निकाह का मतलब मोबाइल मैरिज देखो भी तो, होता है। लेकिन मोबाइल देखो तो। जऊज के साथ शादी नहीं होती। जऊज ऑलरेडी हस्बैंड को कहते हैं, शादी मर्द के साथ होती है, जऊज के साथ सेक्स होता है। जी, एक सेकंड, मैं अपना निकाल लेता हूँ फिर आपको मैं अपना निकाल लेता बता। हूं। अरबी आपके कुरान में और मेरे कुरान में फर्क लिखी हुई है माशाल्लाह, दैट इज गुड। मुझे ट्रांसलेट देखना है, मेरे को अभी नहीं आता ठीक से। ट्रांसलेट देखना है, ट्रांसलेट देखो।
जाओ ट्रांसलेट मुझे भी दिखाना, जरा बताना तुम्हारे हस्बैंड के साथ शादी कब करते हो तुम? कभी किसी औरत ने किसी शादी हस्बैंड के होती है साथ शादी की है? तो हस्बैंड होता है भाई। थैंक यू सो वेरी मच। शादी करने के बाद ही हस्बैंड होता है, तो फिर हस्बैंड हाँ, जब होता है तो उसने सेक्स किया था, उससे शादी नहीं की जाती, राइट? एक सेकंड। एक सेकंड नहीं, 10 सेकंड लें, आप तो बड़ी तैयारी करके आए थे इसमें। नहीं भाई, इतना बस थोड़ा सा इल्म है, आपसे कमी है इतना बोल सकते हैं, लेकिन आप अपने धंधे के लिए बस घुमाते फिर हुए धंधा, जलेबी फिर बनाते बकवास, हैं। फिर यहाँ पे मोहम्मद की मैं ब्लास्फेमी कर दूंगा, फिर तुम रहोगे। फिर धंधा नहीं मैं नहीं, मोहम्मद ठीक का है सर। दिखाऊं, फिर बदतमीजी नहीं करनी ना, कहा है ना तमीज से बात करनी है, मैं आपसे करूंगा आप मुझसे करें। बदतमीजी आप ना करें मैं भी नहीं करूंगा, आप बदतमीजी करेंगे मैं ब्लास्फेमी करूंगा, फिर फर्क आ जाएगा ना सर, फिर मसला आ जाएगा। या फिर आपने जो बताया उन्नो, मतलब दूसरे मर्द को या दूसरे हस्बैंड को शादी करना है, ठीक है। शादी हस्बैंड के साथ शादी नहीं होती, अभी आपने क्या कहा था, शादी के बाद हस्बैंड होता है, राइट? विवाह करने का मतलब मैं तो मैं बंगाली वही के कह पास रहा में हूँ, दिखाया गया था। बीबा, बीबा जो होता है वो हस्बैंड से होता है, बीबा हस्बैंड से होता है। अभी आपने क्या बोला था, बीबा के बाद हस्बैंड बनता है। विवाह मूवी याद आ गई मुझे। आपको शायद आपको इल्म है, लेकिन आप अब समझना नहीं चाहते, वही है। अच्छा प्यारे भाई, ये बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पे, आप हाँ, समझना नहीं चाहते, जब आपके सामने लिखा हुआ है और अभी आपने एग्री किया था कि क्या एग्री हस्बैंड किया था? तभी बनेगा जब शादी हो जाएगी, राइट? नहीं, शादी आपने होगी थोड़ी तो देर हस्बैंड पहले होएगा ना। एक मौका दे दो। आपने थोड़ी देर पहले बताया दूसरे मर्द के साथ सेक्स करना पड़ेगा, ये दिखा है। दूसरे दूसरे मर्द हस्बैंड नहीं, के साथ, शोहर शोहर हस्बैंड हस्बैंड। शोहर जौजन, शोहर हाँ के साथ सेक्स, ठीक है? हाँ शोहर तब बनता है जब आपकी शादी हो गई होती है, उससे पहले शोहर नहीं बनता, हाँ करेक्ट? ओके, हाँ, तो यहाँ पे मतलब शादी के बाद सेक्स, वही वही बता रहे। हाँ जी, तो हाँ वही बता रहे हैं कि हाँ, आपका जो हस्बैंड है, दूसरा हस्बैंड, उससे जब तक सेक्स नहीं कर लोगे और वो तलाक हो जाएगा, उसके बाद फिर आप पहले शोहर के पास आ सकते हो। फिर दिखाओ ना, जब तक सेक्स नहीं कर पाओगे ये भी ये दिखाओ है ना। ना, अभी सामने बताया ना, सामने लिखा। हत्ता तन की हाथ जौजन गैरू गैरा। ये देखो तुम्हारे सामने है ना, हत्ता, यहां तक है, हत्ता का मतलब है यहां तक है, तन की हा, मैंने कहा सेक्स, सेक्स जौजन ना हो जाए, गैर, अच्छा। मुबाशरत ना हो जाए, जिमा ना हो जाए। जौजन तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारा पति या हाँ इसमें क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, पति। गैरा दूसरा वाला, गैर पति यानी दूसरा पति से जब तक सेक्स नहीं हो जाए और वो उसको तलाक दे दे, उसके बाद आप पहली वाली के पास आ सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं नहीं। है, ऐसा नहीं। एक सेकंड, कैसा है फिर? एक सेकंड। एक सेकंड। हमारे पाक कुरान में लिखा हुआ है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फोर वाला प्रोसेस है जिसके साथ शादी करेगा, वो नेचुरल होना चाहिए, प्री प्लान नहीं होना चाहिए। अरे ठीक बात है ना? सुन, अभी मैंने कोई और बात की है, प्री प्लान, नेचुरल, कुछ भी कोई बात की है? पहले तो इस चीज बात पे आओ क्लियर हो कि जाए। ट्रांसलेशन हाँ, क्या है। इस चीज पे जो मैं बताता हूँ। इन फाइन तलका फाला यहाँ पे लिखा है, তারপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, मतलब अगर उसके बाद वो अगर তালাক देता है, এরপরে সে তার জন্য বৈধ হবে না। उसके बाद वो उसके लिए বৈধ मतलब হারাম हो जाता है, ऐसे ही बोला है। যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে, उसके तब तक वो जब दूसरे हस्बैंड को शादी कर ले, ऐसे ही लिखा है वैसे, अच्छा ठीक है। हाँ, शादी अच्छा हस्बैंड के साथ इसको ही ले शादी लो। कैसे ऐसे होगी? ही लिखा है, हाँ ऐसे लिखा हस्बैंड, है। एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे लिखा है ना, ये तुम्हारी हाँ ट्रांसलेटर ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है। मुझे अपने ट्रांसलेटर से पूछ के बताओ कि गधे के बच्चे, मुझे सिर्फ ये समझा दो, दूसरे हस्बैंड के साथ शादी होती है या दूसरे हस्बैंड के साथ सेक्स होता है? हस्बैंड बनेगा ही तब जब शादी होएगी। मर्द के साथ देखो, शादी होती है, हस्बैंड के साथ सेक्स होता है। ये किस तरह की बकवास लिखी हुई है आपके पाक कुरान की ट्रांसलेशन करने वाले ने, कि दूसरे हस्बैंड के साथ शादी, हस्बैंड के साथ शादी होती ही नहीं, शादी के बाद हस्बैंड बनता है। देखो देखो क्या देखो? प्राउड एक मुस्लिम, सेकंड प्राउड हमारे। मुस्लिम, प्राउड हाँ भाई मुस्लिम, बोलो। आपको ये बात समझ में आ रही है जो बुनियादी चीज आपको बताना चाह रहे हैं? हस्बैंड के साथ शादी होती है क्या? हस्बैंड जो हमारे लैंग्वेज में, ठीक है, हम बंगाली लैंग्वेज में एक वर्ड होते हैं जमाई, ठीक है। जमाई सुने इसको किसको कहते हैं? जमाई और तो ये जो बहू, ठीक है, बहू, बहू से वाइफ को ही कहते हैं, ठीक है। अरे भाई, लेकिन भाई उसको बहू, एक सेकंड, झूठे, एक सेकंड, मैं और वहीं झूठे पे झूठे एग्जांपल कर झूठे, रहा हूँ। वेट वेट, बहू वाइफ को नहीं कहते। बहू आपका सास या ससुर, यानी कि जो लड़का या लड़की का माँ या बाप है, वो अपने बेटे या बेटी के स्पाउस को बहू कहता है, फीमेल लड़की को बहू कहता है, ठीक है? बहू और नहीं सर, दामाद बहू बहू बाऊ बहू कह रहे बहू होते तो बंगाली में होगा भाई, प्राउड मुस्लिम, यहाँ बंगाली पे में है, अगर, बंगाली में है, अच्छा ठीक है, इसको, बहू। और प्राउड 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 मुस्लिम हाँ सुनो, हाँ ये जो आपका बंगाली में जो ट्रांसलेशन लिखा है ना, इसको आप हाँ, उर्दू में ट्रांसलेट करो, हमको उर्दू में समझाने का है तो कैसे बोलोगे उसको जो लिखा हुआ है?
अगर हिंदी में बता रहा हूँ, हाँ हिंदी में। ঠিক আছে, যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে, যে পর্যন্ত না সে तब तक वहां पे लिखा है तब तक वो किसी दूसरे मर्द को शादी ना करे, ठीक है, मर्द लिखा ही नहीं, ऐसे झूठ बोल होगा। रहे हो, मर्द नहीं मर्द लिखा लिखा ही हुआ है, नहीं, मर्द नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं हस्बैंड वो लिखा जो हस्बैंड है ना, वो हिंदी में अब बोल रहे हैं ना, ट्रांसलेट वो वाला मैं बताया, जौज ठीक नहीं, है। जौज प्राउड मुस्लिम, जौज हाँ किसको भाई, बोलते हैं? जौज, क्या जौजा किसको बोलते हैं? जो जो हस्बैंड अरबी को। का जो लफ्ज है जौजा, ये हाँ किसको बोलते हैं? ये मर्द के लिए तो ये वर्ड आएगा ना तुम्हारा, रजल, रजल। हाँ रजुल, रजुल वर्ड आएगा मर्द के लिए। ठीक है, मैं जो बोल रहा था बंगाली का, ठीक है। जौजा जो है प्राउड मुस्लिम नहीं, ये वाला आर्गुमेंट पहले फिक्स हो जाए। यहाँ पे रजुल की बात नहीं हो रही है, मर्द की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जौजा की बात हो रही है। जौजा यानी आपका स्पाउस, हस्बैंड। ये तो अरबी उतना ज्यादा मेरे को आता नहीं है, मैं बस अरे भाई नहीं ट्रांसलेट आता करता ना, हूँ एक बार, ठीक है। नहीं आता हाँ तो मुझे परवाह नहीं है। फर्क सिंपल, इस बात को समझ चुके हो तुम पहले भी, अब जलेबी मत बनाओ। तुमने पहले कह दिया है कि हस्बैंड तभी बनेगा जब शादी होगी। यहाँ पे बात हो रही है जब तक वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स ना कर ले। नाउ हम इस बात को अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ, कहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेचुरल शादी ही करना है? ये समझाओ मुझे, प्री प्लान नहीं करना। तुमने कहा था अभी पास्ट में, तुमने कहा था हमारे पाक कुरान में लिखा हुआ है कि ये शादी नेचुरल होनी चाहिए, ये शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने पाक कुरान से दिखाओ जहां पे लिखा हो यही बात जो तुमने कही थी अभी, प्लीज। ये जहाँ पे हलाला करना, मतलब हलाला करना जहाँ पे हराम निकालो, लिखा या लिखो, नापसंद कुरान क्या में बोलते किधर हैं लिखा उसको। हुआ है दिखाओ, बताओ? दिखाओ, हाँ दिखाओ कुरान कहाँ में पे। किधर लिखा हुआ है हलाल करना हराम है? वो तो मेरे को 5 मिनट लगे ढूंढने में। जाओ 5 मिनट ढूंढो। साहिल देख, इसको देखो, मैंने कहा था कि कौन सा टॉपिक है जिस पे तेरी हाँ कमांड परफेक्ट है, उस पे बात कर ले यार। इतना खुला भाई मैंने टॉपिक एक दिया है सेकंड, इसको। एक सेकंड और आप अभी तक ये बंदा सिर्फ, यानी ये वो लोग हैं साहिल साहब जो आते हैं और सिर्फ अपने स्कॉलर्स को सुन के आ जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता क्या लिखा हुआ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो एवरीवन। लाइक प्राउड जरूर बनते हैं ये, लेकिन इनके पास प्राउड होने के लिए कोई दलील नहीं है। भाई देखो, आप रोज यही काम करती है। अगर मैं रोज अरे भाई इसका आप पढ़ाई यहाँ पे करूँ आए, ना, तो एक आपसे सेकंड, ज्यादा आएगा। मैं बस आएगा ना। मैंने आपसे कहा है कि मेरे टॉपिक पे हाँ बात करो, नहीं कहा ना। मैंने कहा था हाँ किस टॉपिक पे तुम तैयार हो, कहना था मैं किसी टॉपिक पे तैयार नहीं, चले जाते। तुमने क्यों कहा तुम इस टॉपिक पे तैयार हो? देखो बच्चों वाली बात नहीं करो, विक्टिम कार्ड नहीं खेलो। मुझे विक्टिम कार्ड खेलने में लोग बहुत बुरे लगते हैं। मैंने तुम्हें कहा था भाई तुम किस टॉपिक पे मुकम्मल तौर पे तैयार हो, कहा था। हाँ, क्यों दिया ये टॉपिक? क्योंकि नॉन मुस्लिम से यही ज्यादा नॉन कंप्लेन मुस्लिम, आता है। मैंने हाँ तुम्हें ये लेकिन टॉपिक आपको नहीं दिया। पता है ना प्राउड मुस्लिम, आप बात नहीं कर सकते ना, आपके पास रेफरेंस नहीं है। आपको एडम साहब ने कहा था जो जिसमें आपकी महारत हासिल हो, कोई भी टॉपिक इस्लाम का, आपको तो खुली छूट दी थी। आपको वो टॉपिक लाना चाहिए था जिसमें आपके पास एकदम 110% आपको यकीन हो और साथ में रेफरेंस हो। समझ रहे प्राउड मुस्लिम भाई? हाँ भाई मैं समझ गया, मैं एक है सेकंड ना? में देख तो रहा अभी हूँ। आप जाइए प्राउड मुस्लिम भाई, और कुछ हम्म, ऐसा टॉपिक पे अच्छे से एकदम मुकम्मल स्टडी करके फिर आप रीजॉइन करना है। तब तक हम दूसरे हमारे मोमिन हजरात से बात कर लेते हैं। ठीक है, थैंक यू भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ओके प्यारे भाई, बहुत हाँ हाँ। शुक्रिया जुड़ने के लिए।